हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम आयुष कुमार तिवारी और मैं आपका बायोलॉजी का क्लास लेने वाला हूं। अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th में हैं, नीट का तैयारी करना चाहते हैं या बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस कन्फ्यूज़न में कि तैयारी कैसे करें, उनका बेस जो है वीक रह जाता है। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि 11th में कैसे पढ़े, क्या पढ़े जो कि स्कोरिंग हो सकता है, हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप अगर 10th पास कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप 10th पास कर चुके हैं, तो 11th का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ कि 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे कवर करना है। कुछ बेसिक्स बताता हूँ। जैसे 11th में जब आप बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक खोलिएगा तो उसमें क्या पढ़ना होगा आपको। आपको तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले पढ़ना होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये पढ़ना है। सेल के बारे में पढ़ना है। सेल जो पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से 10th क्लास से, उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन कुछ और डिटेलिंग में सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बच्चों को ये बहुत टफ लगता है एनिमल किंगडम, लेकिन हम लोग इतने फनी वे में और इतने निमोनिक्स है इस चैप्टर के कि आपको इतने आसानी से याद करा दूंगा ना। आप बस जुड़े रहिए, बहुत इजी चैप्टर बन जाएगा ये। और इसके बाद पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लांट का रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, इसका ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का। ये हमारे सब प्लांट फिजियोलॉजी में कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एनिमल बोले या ह्यूमन फिजियोलॉजी जनरली है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें ह्यूमन का मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में रिस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे है, न्यूरल सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ये 12th में बहुत काम आने वाला है। ये वैसे तो काम सब आने वाला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी। बहुत सही है। और ट्वेल्थ में क्या क्या है, अगर कोई का जिसका 11th पास कर चुके हैं, 12th में आ गए हैं, तो अगर जिसका 11th वीक है उसको 12th में दिक्कत होगा। ठीक है। तो 12th में दिक्कत ना हो इसलिए 11th का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 12th क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में जो है आपका स्टार्ट होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये, एनिमल और प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा आता है जो कि बच्चों को बहुत ही टफ और समझने में दिक्कत आता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और ये इतना स्कोरिंग चैप्टर है, अगर कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ा जाए कॉन्सेप्चुअल वे से तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों को ये थोड़ा टफ लगता है और स्कोरिंग भी है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स में भी आपका दो चैप्टर होता है, इनहेरिटेंस में है एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके आता है। तीसरा जो आता है आपका, हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम आते हैं। ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे बायोलॉजी वाले चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अभी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे म्यूटेट कर रहे हैं उसको अपने अपने यूज के लिए, तो वो भी इसमें पढ़ना है। और एक है इकोलॉजी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है और एनिमल का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से पढ़ना है, ये टॉपिक इसमें आता है। ठीक है। तो ये 11th और 12th का छोटा मोटा सिलेबस का प्रीव्यू हम आपको दे दिए। अगर ये सब छोटा छोटा चैप्टर पे ध्यान दिया जाए एक एक करके तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और आपको इस क्लास में और मिलेगा क्या, इसके बाद आपको मिलता है, मेरे से अगर पढ़ रहे हैं तो सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा चैप्टर आपका कवर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट हर जगह
एकदम आपसे पूछ कर क्लियर किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपका डाउट है सब क्लियर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस किया जाएगा, एमसीक्यू लगाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चौथा जो है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन जो है यही की है सक्सेस का। अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे, बस पढ़े जा रहे हैं तो आप जितना भी क्लास कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए रेगुलर रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और पांचवा चीज, अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो आप कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे, बोरिंग अलाउ नहीं है। तो बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने का जिम्मेवारी मेरा है, बस आपको मेहनत करना है, 100% अपना देना है। मैं भी अपना 100% दूंगा, तभी जाके कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कैसे तैयारी करना है ये भी समझ में आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।